गुड मॉर्निंग एवरीवन। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्यों नीडेड है पढ़ने के लिए? क्यों? क्योंकि आप लोग को बहुत सारे डिजिट का अगर फैक्टर निकालना है तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अगर पता होगा तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर लेंगे आप लोग। नहीं तो अब 2 से डिवाइड करके देखना है आपको, तो जो भी मेथड है 2 से डिवाइड करने का, ये डिवाइड करेंगे फिर पता चलेगा वो उससे है या नहीं है, फिर 3 से ट्राई करेंगे। तो इसको जानने के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप लोग जल्दी से पता चल जाएगा जो इसका ये फैक्टर है या कि नहीं है। मीन्स फैक्टर का पता लगाना है तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का मालूम होना जरूरी है। अगर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का मालूम नहीं होगा तो आप लोग को टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो सबसे पहले देखते 2 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होना चाहिए? वंस प्लेस में जो नंबर होना चाहिए, वंस प्लेस में क्या सब होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये इतना सारा नंबर अगर किसी भी डिजिट के वंस प्लेस में आए, 0 आए, 2 आए, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे 362 है, तो इसका वंस प्लेस देखना। वंस प्लेस ये हुआ 2 है, आ रहा है इसमें 2 है, देन ये डिविजिबल है 2 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होना चाहिए? दैट नंबर वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका डेफिनेशन आप लोग के बुक में दिया होगा, वो डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its ones place is 0, 2, 4, 6 और 8, that number is divisible by 2। अब डिविजिबिलिटी बाय 2 आप लोग शॉर्ट टाइम में कर लेंगे। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या है वो देख लेते हैं। 3 से नंबर कोई डिविजिबल है तो उसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है? तो कोई भी नंबर का सम, जितना सारा डिजिट रहेगा वो सारे डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल्स होना चाहिए। सम, किसी भी डिजिट का सम, जैसे एग्जांपल में 362 लेते हैं तो कितना आएगा इसका सम? 3 + 6 + 2 11। तो 3 के टेबल में आता है, ये 3 का मल्टीपल है 11? नहीं है। 3 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और सारा होगा बहुत सारा। तो 3 के मल्टीपल में ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, देन 362 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 3। तो बिना नंबर को डिवाइड किए हुए मालूम चल गया जो ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पता चल गया। अब एक देख लेते हैं 3 से कोई डिजिट ये डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे ये नंबर ले लेते 795। अब इसका सम निकाल के देखेंगे। 7 + 9 + 5 21। 21 आता है 3 के डिविजिबल में। 3 से मेजर 21 होता है, मींस ये नंबर डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर को देखना है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो वो नंबर का जो सम हुआ है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, मींस 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होगा दैट नंबर डिविजिबल बाय 3। अब 2 और 3 का देख लिया। अब डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या होता है? कोई भी नंबर उसका लास्ट 2 प्लेस मींस वंस और टेंस, वंस और टेंस को मिला के जो भी नंबर फॉर्म्ड होगा
वो नंबर जो फॉर्म्ड होगा तो वो नंबर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मीन्स वो नंबर 4 के टेबल में आना चाहिए। अगर वो 4 के टेबल में होगा देन वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा देन वो डिविजिबल नहीं होगा। एज एग्जांपल देख ले रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 का। तो लास्ट टू प्लेस से जो नंबर फॉर्म्ड होगा एग्जाम्पल एक लेते हैं 412। तो लास्ट टू प्लेस, 1 प्लेस 10 प्लेस, ये दोनों प्लेस का मिला के जो नंबर फॉर्म्ड हो रहा है, कौन सा नंबर फॉर्म्ड हो रहा है 12। तो 12 4 का मल्टीपल होना चाहिए, मींस 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 के टेबल में कितना आ रहा है 4 3 या 12 होता है, देन ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं डिवाइड करके 4 1 जा 4, 1 नहीं आया, फिर 12, 4 3 जा 12। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है। लास्ट टू प्लेस से जो भी नंबर फॉर्म्ड होगा वो नंबर अगर 4 का मल्टीपल होता है देन वो नंबर डिविजिबल होगा। मींस ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, a number is divisible by 4 if the number formed by its digit in tens and ones place is divisible by 4। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी है वो आप लोग समझ गए होंगे। अब 5 का देखते हैं, 5 का बहुत इजी है। के नंबर में बस वंस प्लेस, किसी भी नंबर के वंस प्लेस में 0 और 5 रहे, बस यही दो डिजिट अगर किसी के वंस प्लेस मतलब फर्स्ट वाले प्लेस में 0 रहे या 5 रहे, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देख लेते हैं कोई नंबर एग्जांपल में लेते हैं 125। तो 125 रहे या 360 रहे, तो देन ये इसका वंस प्लेस बस देखना है। वंस प्लेस में 5 आए या 0 आए देन वो डिविजिबल होगा। ये 5 है और ये 0 है, तो जैसे 5 है या 0 रहेगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा। 5 से अगर 125 को करते देखिए डिविजिबल होगा कि नहीं। 5 2 जा 10, ये 2 आया 25, 5 5 जा 25, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल में ये भी आ गया, 360 ये भी डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ वंस प्लेस ऑफ दैट नंबर इज 0 और 5। अगर वंस प्लेस में उस नंबर का 0 और 5 आए मींस दैट नंबर डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब 6, तो 6 5 कंप्लीट हो गया। तो अब ये सारे डिजिट से आप लोग ट्राई करेंगे फैक्टर्स जब भी निकालते हैं तो ये पता करना होता है ना, ये इस नंबर से पूरा डिविजिबल है कि नहीं है। जब डिविजिबल होता है तभी तो उसका फैक्टर लिखते हैं उस नंबर को, अगर डिविजिबल नहीं होता है तो उसके नंबर का फैक्टर नहीं लिखते हैं। तो नहीं लिखते हैं तो अब 6 का बात है। अब 6 की बारी है, तो 6 का कैसे होगा। तो 6 के लिए 2 रूल याद रखना एकदम जरूरी है। वो कौन सा है, डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई भी नंबर अगर 2 से पूरा कट जाए और 3 से भी पूरा डिविजिबल हो जाए, दैट नंबर खुद अपने आप वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कोई भी नंबर को अगर हमको चेक करना रहेगा किसका, 6 का, तो वो पहले चेक करेंगे 2 से। अगर वो नंबर 2 से कट जाए तो 2 का क्या रूल था, 2 में वंस प्लेस में 0 2 4 6 और 8 रहना चाहिए, तो वो 2 का डिविजिबल होता है। और 3 में क्या होता है, तो उस नंबर का जो सम होना चाहिए वो 3 से होना चाहिए। तो जैसे ही 2 और 3 दोनों से वो अगर डिविजिबल होगा मींस वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल चेक करके देख लेते हैं क्या है। जैसे कोई भी डिजिट है, जैसे 12 भी लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल में छोटा सा लेते हैं। अब ये डिविजिबिलिटी बाय 2 से इसका चेक करेंगे। बाय 2 पहले चेक कर लीजिए। तो 2 में क्या बताए थे, लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे
4 6 और 8 होना चाहिए। ये 2 है तो डिविजिबिलिटी बाय 2 यस हो जाएगा, 2 से कटेगा, 1 प्लेस पे 2 है इसीलिए। और सम इस नंबर का बाय 3 से अगर चेक करना है तो इस नंबर का सम देखिए 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे तो 3, ये भी 3 भी 3 1 जा 3 मल्टीपल है मींस ये 3 से भी कट जाएगा। तो कोई भी नंबर इफ डिविजिबल बाय 2 or 3 that number divisible by 6। ठीक है, तो अगर 6 से हमको चेक करना है वो नंबर उसका फैक्टर है या नहीं, 6 उस नंबर का फैक्टर है या नहीं, तो पहले 2 से चेक कर लेंगे और फिर 3 से चेक कर लेंगे। अगर वो 2 से भी पूरा कट जाए और 3 से भी पूरा डिविजिबल हो जाए देन वो नंबर 6 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो आज कंप्लीट किया हम लोग 2 3 4 5 एंड 6। फिर नेक्स्ट क्लास में 7 का बताएंगे, फिर 7 8 9 10 11 तक बताएंगे। तो फिर इसके लिए पहले डिविजिबिलिटी बाय 6 तक आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में भी दिया होगा चेक करने के लिए, तो रूल से चेक करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद आप लोग 6 तक का जो भी आपके बुक में दिया हुआ है डिविजिबिलिटी का रूल वो आप याद कर लीजिएगा। समझ गए होंगे इस वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझे तो फिर रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 3 4 5 6 का डिविजिबिलिटी का रूल अगर आप लोग से याद हो जाएगा तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम आप लोग का बचत होगा, आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फिर 2 3 4 6 के डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में 6 से आगे का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग आगे बनाइए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।